आज की कहानी जो हम सुनने जा रहे हैं, ये आम कहानी नहीं, ये कहानी है एक बादशाह की कि किस तरह से वो अपनी सल्तनत को बचाता है और 4 बहन-भाइयों की कि वो किस तरह से एक जादुई दुनिया में पहुँच जाते हैं। आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कहानी की हमारी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर से, जहाँ कुछ जहाज मिलके एक शहर के ऊपर हमला कर रहे होते दिखाया जाता है। हमें एक लड़का जो शीशे के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है। फौरन से उसकी माँ आती है, उसको शीशे के पास से हटा देती है और उसका तभी उसका भाई बड़ा भाई आ जाता है जो उसको वहां से ले जाता है और माँ सारा सामान उठा छोटी बहन भी होती है जो अपने कान बंद करके रो रही होती है। अचानक से बड़ी बहन आती है और कहती है लूसी चलो मेरे साथ, और वो अपने साथ उसको लेके बाहर चली जाती है। तहखाने की तरफ भागते हैं और सारे जाके तहखाने में छुप जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बमबारी हो रही होती है। वो लोग सारे ट्रेन स्टेशन पे होते हैं क्योंकि उनकी अम्मी उनको कहीं भेज रही होती है, क्योंकि यहाँ बमबारी हो रही होती है जिसकी वजह से वो लोग उनको किसी प्रोफेसर के घर भेज रही होती है, बोर्डिंग हाउस। बहन भाई आखिरी दफा गुड बाय कहते हैं अपनी माँ को और वो ट्रेन चलना शुरू कर देती है। बोल्ड नामी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से वो प्रोफेसर आके उनको पिक करेंगे जिनके घर वो रहने के लिए आए हैं। टांगे पे बैठ के एक औरत आती है जिसका नाम मिस मैक्रेडी होता है और उन चारों को अपने साथ लेकर उस हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती है। चारों को प्रोफेसर के घर पे लेकर आ जाती है और कहती है कि यहाँ तेज भागना नहीं है और जोर से बात बिल्कुल भी मत करना। और मिस मैक्रेडी जो है ना वो थोड़ी खड़ूस किस्म की औरत है। बड़ी बहन एक पुतले को हाथ लगा रही होती है तो वो जोर से चीख पड़ती है कि कोई भी किसी चीज को छुएगा नहीं, जरूरी बात प्रोफेसर को कोई भी तंग नहीं करेगा। बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो अपनी अम्मी को मिस कर रही होती है। तो उसका बड़ा भाई और बहन आके उसको समझाते हैं कि लूसी हम लोग यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एडविन की अपने बहन भाइयों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था ये दोनों मिलके मेरे पे हुक्म चलाते हैं। इसी घर में बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है जिसकी वजह से अपने बड़े भाई पीटर से कहती है कि आप लोग सारे मिलके हाइड एंड सीक खेलें। तो लोग सारे मिलके हाइड एंड सीक खेलना स्टार्ट करते हैं। बहन भाई अलग अलग जगहों पे जाके छुप जाते हैं और पीटर जो है वो टर्न दे रहा होता है। इतने की वजह से कमरे में दाखिल हो जाती है जहाँ उसको एक कबर्ड नजर आता है जिसपे व्हाइट कलर की चादर डाली हुई होती है। तो उसके पास जाती है और वो चादर हटाती है और वो फैसला करती है कि मैं उसके अंदर छुप जाऊंगी ताकि मुझे पीटर कभी पकड़ ही ना सके। कबर्ड का दरवाजा बंद करके पीछे की तरफ होना शुरू कर देती है ताकि वो अच्छे से छुप सके। और अचानक से वो पीछे चली ही जाती है और अचानक से वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ चारों तरफ स्नो ही स्नो होती है। बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो चारों तरफ घूमना फिरना शुरू कर देती है और अचानक से उसको एक लैम्प दिखता है जिसके पास जाके वो खड़ी हो जाती है और उसको देख रही होती है और किसी के पैरों की आवाज आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और अचानक से एक आदमी आता है जो आधा इंसान होता है और आधा जानवर होता है, जिसको देख के वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक दूसरे से डर रहे होते हैं पर लूसी हिम्मत करके आगे जाती है और उसका गिरा हुआ सारा सामान उठा के उसको देती है और उससे पूछती है आप मेरे से डर क्यों रहे थे। तो कहता है कि मैं आपको डराना नहीं चाहता। तो उससे पूछती है तुम हो कौन। कहता है कि मैं एक फौन हूँ। पूछते क्या तुम इंसान हो। तो वो कहती है हाँ मैं हूँ। और वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो कहती है कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ गेम खेल रही थी, मुझे एक अलमारी नजर आई, मैं उसके अंदर छुप गई और अचानक से मैं यहाँ पहुंच गई। पूछता है तुम्हें पता है तुम अभी कहाँ हो। कहती है मुझे नहीं पता। कहता है कि तुम नार्निया में हो। कहती है नार्निया क्या होता है। तो बताता है कि सारी जगह भी जितनी भी तुम देख रही हो ये सब नार्निया है। तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टमनस है। तो लूसी बोलती है मेरा नाम लूसी है। दोनों हाथ मिलाते हैं और वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक कॉफी पीना चाहोगी मेरे घर पे। तो वो उसके साथ घर चली जाती है कॉफी पीने के लिए। पूछता है तुमने नार्निया का म्यूजिक सुना है। वो कहती है मैंने नहीं सुना। अचानक से वो एक फोन निकालता है और उसको बजाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उस आग में एक परछाइयां नजर आना शुरू हो जाती हैं और लूसी वो देखते ही देखते पल भर में सो जाती है। उसी की आंख खुलती है तो कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा होता है और टमनस एक कोने में बैठा हुआ रो रहा होता है। कि टमनस के पास जाती है और कहती है कि आप रो क्यों रहे। तो टमनस कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें किडनैप किया। तो लूसी कहती है हम लोग तो दोस्त थे। टमनस कहता है कि ये सब व्हाइट विच की वजह से हुआ है, नार्निया पूरे उसके कंट्रोल में है, जिसकी वजह से नार्निया में हमेशा स्नो रहती है। व्हाइट विच बहुत बुरी इंसान है। बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो फौरन लूसी को लेके भागना शुरू कर देता है और उसको बताता है कि यहाँ के पेड़ पौधे भी व्हाइट विच की गुलामी करते हैं और अब तक व्हाइट विच को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर हो। और वो फौरन लेके उसको वहां पहुंच जाता है उस लैम्प के पास और वहां कहता है कि तुम कभी किसी को मत बताना कि तुम नार्निया आई थी और ना ही कभी तुम मुझसे मिली हो, ये हमारा राज रहेगा हमेशा। कबर्ड के रास्ते वापस अपने घर आ जाती है और जोर से चीखती है कि मैं वापस घर आ गई हूँ, फिक्र करने की बात नहीं है। पर वो वहाँ क्या देखती है। कहता है लूसी तुम क्या बात कर रही हो। लूसी कहती है आप लोगों को मेरी फिक्र नहीं हुई, मैं तो काफी देर से यहाँ नहीं थी। सारे जाके उस कबर्ड को चेक करते हैं, वो एक नॉर्मल सा कबर्ड होता है, वहाँ कोई जंगल नहीं होता। तो वो कहते हैं लूसी तुम क्यों हमसे झूठ बोल रही हो, क्यों तुम एक मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। कोई भी लूसी की बात पे यकीन नहीं करता। तो तीनों लूसी का मजाक उड़ा के वहां से जा रहे होते हैं। तो लूसी रो पड़ती है और कहती है मैं क्यों तुम लोगों से झूठ बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर। नींद नहीं आ रही होती है तो वो डिसाइड करती है मैं वापसी जाऊंगी उस कबर्ड के अंदर देखने। और इतने में एडमिन उसको देख लेता है कि लूसी उस कमरे की तरफ जा रही होती है और वो उसका पीछा करता है। के पास पहुंचती है, उसका दरवाजा खोलती है और अचानक से उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है और उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है फौरन। और इतने में एडमिन भी पीछे से कमरे में आ जाता है और कहता है लूसी तुम कहाँ हो। और वो भी उस कबर्ड के अंदर चला जाता है। भी नार्निया पहुंच जाता है लूसी के पीछे पीछे और वो देखता है कि चारों तरफ स्नो ही स्नो है और कहता है कि लूसी सही कह रही थी। लूसी को आवाजें लगा रहा होता है कि तुम कहाँ हो तुम कहाँ हो। और अचानक से उसको किसी चीज की आवाज आती है और वो नीचे गिर जाता है। वो गाड़ी रुकती है और उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है जो एडमिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर कूद पड़ता है और एडमिन को गिरा देता है। और एडमिन जोर से चीख रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे हो। एडमिन को मारने ही वाला होता है और अचानक से आवाज आती है कि रुक जाओ। तो औरत सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है तुम मेरी सल्तनत में यहाँ कैसे पहुंचे। कहता है कि मैं तो अपनी बहन का पीछा कर रहा था और अचानक से मैं यहाँ पहुंच गया। पूछती है तुम लोग कितने बहन भाई हो। तो कहता है हम लोग 4 हैं। ये भी बता देते कि यहाँ
पहले लूसी आई थी और वो किसी फ़ॉन से मिली थी जिसका नाम टमनेस होता है। एडविन को कहती है, "आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ तो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो।" हाथ से एक लिक्विड निकालती है और वो ज़मीन पर डालती है और अचानक से कॉफ़ी बाहर आ जाती है। कहती है, "मेरे अपने तो कोई बच्चे नहीं थे पर मैं हमेशा से तुम जैसा एक बच्चा ही पाना चाहती थी ताकि वो मेरा सल्तनत का राजा बने।" लालच दे रही होती है राजा बनने की ताकि वो अपने चारों बहन-भाइयों को उसके पास लेकर आ जाए। तो बताती है कि मेरा घर उन पहाड़ियों के बीच में है। वही औरत है जिसका ज़िक्र टमनस ने किया होता है, व्हाइट विच। ये व्हाइट विच होती है जो इन चारों बहन-भाइयों को मारना चाहती है। एडविन को उतारती है और कहती है, "तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम अपने चारों बहन-भाइयों को मेरे पास लेकर आ जाओगे" और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ आ जाती है और वो एडविन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो डायरेक्ट जाके उसको गले लगा ले पूछता है कि लूसी तुम कहाँ थी? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज़ें लगा रहा था। कहती है, "मैं टमनस के पास थी। टमनस बिल्कुल सेफ है, व्हाइट विच को मेरे बारे में बिल्कुल नहीं पता चला और वो खुद को यहाँ की रानी मानती है जबकि वो यहाँ की रानी नहीं है, वो एक विच है।" अचानक से एडविन बोलते हैं, "कितनी ज़्यादा ठंड है लूसी, चलो वापसी घर चलते हैं।" साथ ही लूसी फ़ौरन पीटर के पास जाती है और कहती है, "मैं फिर से नार्निया गई थी और मैं फिर से टमनस से मिली।" लूसी बताती है, "मैं अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ एडविन भी गया था।" तो एडविन से पूछते हैं, "एडविन तुम क्या गए थे और तुम टमनस से मिले थे?" तो एडविन झूठ बोल देता है कि मैं नहीं गया और लूसी रोते हुए उस कमरे से चली जाती है। लूसी प्रोफेसर से टकरा जाती है और इतने में मिस मैकेंडी आ जाती है। कहती है, "तुम लोगों को मैंने मना किया था, यहाँ भागना फिरना मना है।" सर मिस मैकेंडी को कहते हैं कि आप इसको हॉट चॉकलेट दें और आप दोनों मेरे साथ आएँ। सर उन दोनों से पूछते हैं कि तुम्हारी बहन रो क्यों रही थी? तो वो बताते हैं कि ऊपर जो तहखाने खाने में अलमारी है उसके अंदर उसको लगता है कि एक जंगल है। बहुत ज़्यादा हैरानी से उनसे पूछते हैं, "वाक़ई में ऐसा है? तो उसने क्या बताया तुम लोगों को?" तो वो कहते हैं कि आप उसकी बात पे यकीन करते हैं? तो कहते हैं, "मैं क्यों नहीं यकीन करूँ? वो सच बोल रही है, मुझे पता है। तुम्हें भी उसकी बात पे यकीन करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी बहन है।" वो चारों बहन-भाई मिलके क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो पीटर बॉल डालता है और एडविन ज़ोर से शॉट लगाता है जिसकी वज़ह से घर का शीशा टूट जाता है। तो जब घर में आके देखते हैं तो एक स्टैच्यू का पुतला वो टूट जाता है जिस वज़ह से मिस मैकेंडी की ज़ोर से आवाज़ आती है, "तुम लोग सुधरोगे नहीं।" और वो चारों बहन-भाई ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। छुपते-छुपाते उसी कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ वो कबर्ड होता है। वो जाके उस कबर्ड के अंदर छुप जाते हैं क्योंकि मिस मैकेंडी उनका पीछा कर रही होती है। पीटर दरवाज़ा बंद कर देता है और अचानक से वो चारों के चारों नार्निया में पहुँच जाते हैं। लूसी बोलती है, "मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं तो मनगढ़ंत कहानियाँ बता रही थी।" तो पीटर कहता है, "क्या तुम हम लोगों को इस बात के लिए माफ़ कर सकती हो?" बहन-भाई मिलके एक-दूसरे पे स्नो मार रहे होते हैं पर एडविन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो पहाड़ों की तरफ देख रहा होता है। तो एडविन को कहता है कि तुम्हें भी लूसी से माफ़ी माँगनी चाहिए क्योंकि तुमने भी लूसी से झूठ बोला था। तो एडविन बोलता है कि चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो पीटर कहता है कि नहीं ये सब लूसी डिसाइड करेगी। तो लूसी कहती है चलो हम टमनस से मिलने चलते हैं। इससे खेलते टमनस से मिलने जा रहे होते हैं। तो जैसे ही उसके घर पे पहुँचता है उसका घर का बुरा हाल हुआ होता है कि मानो किसी ने उसके घर पे हमला किया हो। को एक लेटर मिलता है जिस पे लिखा होता है कि टमनस ने गद्दारी की है इंसानों को पनाह देके। व्हाइट विच के हुक्म से उसको सज़ाए मौत दी जाती है। कहती है कि हमें घर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। तो लूसी कहती है कि उनको इंसानों की वज़ह से पकड़ा गया है। तुम लोग समझ नहीं रहे वो इंसान मैं ही हूँ। किसी के चलने की आवाज़ें आ रही होती है तो लोग सारे डर जाते हैं और बाहर जाके चेक करते हैं तो एक बीवर होता है। तो पीटर उसको अपने पास बुला रहा होता है तो अचानक से बोल पड़ता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वो लोग सारे ये देख के शॉक हो जाते हैं कि बीवर बोल सकता है। इतने में वो लूसी को उसका रुमाल देता है। कहती है ये तो मैंने टॉमस को दिया था। तो वो कहता है हाँ, टॉमस को व्हाइट विच ने पकड़ लिया है। तो कहती है कि वो ठीक है। उसके बाद बीवर कहता है कि यहाँ बात करना सेफ नहीं है, हमें कहीं और जाके बात करनी पड़ेगी। और बहन-भाई बीवर को फ़ॉलो करना शुरू करते हैं। बीवर उनको अपने घर ले जाता है जहाँ उसकी वाइफ़ भी होती है, वो लोग उससे भी मिलते हैं। एडविन फिर से उन पहाड़ों की तरफ देखना शुरू करता है। तो बीवर पूछता है तुम पहाड़ों की तरफ क्या देख रहे हो? तो वो कुछ जवाब नहीं देता और उसके साथ उसके घर में चला जाता है कि हम टमनस की किसी तरह मदद नहीं कर सकते। तो बीवर बताता है कि जो भी व्हाइट विच के हाथ लगता है और उसके महल में जाता है वो वापस कभी नहीं आता। फिर बीवर की वाइफ आ जाती है और कहती है कि हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। फिर बीवर बताता है कि असलम भी वापस आ चुका है, वो रिश्ता है अपनी पूरी तैयारी में। तो एडमिन आके पूछता है कि असलम कौन है? तो वो लोग चारों बहन-भाई हैरान हो जाते हैं, कहते हैं हमें वाक़ई में नहीं पता कि असलम कौन? तो फिर बताता है कि असलम इस नार्निया का राजा है। बताता है कि तुम लोगों की वज़ह से असलम वापस आ चुका है। कहते हैं हमारे वज़ह से? तो कहते हैं तुम लोगों को भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी नहीं पता, असलम तुम लोग सबका इंतज़ार कर रहा है स्टोन टेबल के पास। ये बोलती है हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो फिर बीबर कहता है इनको तो भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बीबर की वाइफ़ कहती है कि इन लोगों को भविष्यवाणी के बारे में बताओ। बताता है कि असलम का लौट आना, तमन्ना की गिरफ्तारी, खुफिया पुलिस ये सब तुम लोगों की वज़ह से हुआ है। बीबर बताता है कि एक भविष्यवाणी हुई थी सालों पहले कि एडविन का वारिस जब-जब आएगा पैरावल के तट पर बैठेगा खान का दौर खत्म हो जाएगा। वाइफ कहती है कि एडविन के 2 बेटे और एल्फ की 2 बेटियां व्हाइट विच को हराकर नार्निया को आज़ाद करेंगे। और पीटर कहते हैं कि आप जिसका ज़िक्र कर रहे हैं वो लोग हम लोग नहीं हैं, हम लोग किसी भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं हैं, हम लोग तो लंदन से हैं। तो लूसी कहती है कि हमें टमनस की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि टमनस मेरे वजह से वहाँ गया। तो वो लोग उठ के जा रहे होते हैं तो इतने में वो एडविन को आवाज़ें लगाते हैं पर एडविन वहाँ होता ही नहीं है। बीबर पूछता है कि एडविन नार्निया आया है पहले कभी? एडविन व्हाइट विच के घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके तीनों बहन-भाई उसको ढूँढने के लिए बाहर निकलते हैं पर उसको ढूँढ नहीं पाते। पीटर एडविन को बचाने के लिए आगे जा रहा होता है पर बीवर उसको रोक देता है। कहते हैं व्हाइट विच यही चाहती है कि तुम चारों को मार के और भविष्यवाणी को गलत साबित कर सके। वो तीनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारे वजह से हुआ है। पर बीवर कहता है अब इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब तुम्हें सिर्फ़ असलम ही बचा सकता है। तो पीटर कहता है कि ले चलो मुझे असलम के पास। एडविन जब उस महल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि चारों तरफ इंसान भी हैं और जानवर भी हैं और जो बर्फ़ से जमे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा देख के शॉक हो जाता है और इतने में वो एक भेड़िए के
ऊपर से गुजर जाता है और वो भेड़िया एकदम से खड़ा उठता है और उसको गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। कहता है अगर तुम हिलोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो एडविन कहता है मुझे व्हाइट विच ने बुलाया है, मैंने उसको जंगल में मिला था। एडविन उसको ये भी बता देता है कि मैं एडविन का बेटा हूँ और मुझे महारानी ने बुलाया है मिलने के लिए, और वो भेड़िया उसको छोड़ देता है। भेड़िया एडविन को महारानी के सिंहासन तक ले जाता है और उसको बोलता है इंतजार करो, और एडविन जाके उनके सिंहासन पे बैठ जाता है और अचानक से सामने से व्हाइट विच आ जाती है। व्हाइट विच पूछती है एडविन तुम अकेले आए हो, तुम्हारे तीनों बहन भाई कहाँ हैं? और वो कहता है कि मैंने उनको बहुत समझाया पर वो नहीं आए मेरे साथ। तो वो गुस्से में बोलती है तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था तुमसे वो भी नहीं हो सका। बता देता है कि वो मैं उनको यहाँ आधे रास्ते तक ले आया हूँ, वो लोग बीबर के घर पे हैं। कहती है कि तुम्हारा यहाँ आना इतना भी बुरा नहीं हुआ। एडविन कहता है मुझे भूख लगी है। तो व्हाइट विच उस पोने को बोल के एडविन को उसके साथ भेज देती है और एडविन विच उस भेड़िया को बुलाती है और कहती है कि तुम अपना काम जानते हो। भेड़िया जोर से चिल्लाता है और बहुत सारे भेड़ियों का झुंड वहाँ इकट्ठा हो जाता है। भेड़िया वहाँ से निकलते हैं और डायरेक्ट जाके बीबर के घर पे हमला बोल देते हैं। उसे जाके चिल्लाता है कि जल्दी करो, वो लोग सब हमारे पीछे, हमें जल्दी से भागना होगा। ये चारों तरफ से बीबर के घर को घेर लेते हैं और घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता क्योंकि वो लोग सारे एक सुरंग के अंदर घुस जाते हैं, पर वो भेड़िया वो सुरंग भी ढूंढ लेते हैं। तो बीबर बताता है कि बेचैन ने एक सुरंग बनवाई थी, ये जाके डायरेक्ट उसके घर पे निकलती है और इतने में लूसी गिर जाती है और उसको आवाज आती है कि भेड़िया उनके पीछे हैं। भागते भागते सुरंग के आखिरी छोर पे पहुंच जाते हैं और वहां से वो लोग बाहर निकल जाते हैं और पीटर और पीपर वो सुरंग को फौरन से एक ड्रम की मदद से बंद कर देते हैं। नजारा देखते हैं तो बीबर के सारे दोस्त जो हैं वो बर्फ के पुतलों में बदल जाते हैं। वहाँ एक लोमड़ी आ जाती है जिससे बीबर गुस्सा करता है कि तुम्हारे से तो दुश्मन की महक आ रही है। लोमड़ी कहती है अभी वक्त लड़ने का नहीं है, अभी यहाँ से किसी तरह से भागने का है। एकदम से सारे भेड़िए बाहर निकल आते हैं और उस लोमड़ी को घेर लेते हैं चारों तरफ से। लोमड़ी से पूछता है तुमने किसी इंसानों को देखा? तो कहता है मैंने किसी इंसानों को नहीं जानता। इतने में एक भेड़िया उस लोमड़ी को दबोच लेता है। वो तीनों बहन भाई और बीबर वो लोग पेड़ के ऊपर छुपे हुए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि वो लोग उत्तर की तरफ भागे हैं। भेड़िया उसको वहाँ फेंक के उत्तर की तरफ निकल जाते हैं। तो वो लोग सारे नीचे उतरते हैं और जब उस लोमड़ी को देखते हैं उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है। तो बीबर की वाइफ उस पर मरहम लगा रही होती है। उसी उससे पूछती है कि आप ठीक है? तो वो कहता है जी रानी साहिबा मैं ठीक हूँ और मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि मुझे असलम ने भेजा है सबको आगाह करने के लिए। तो बीबर कहता है तुम क्या असलम से मिले हो? मैं ये भी कहती है कि आप लोगों को लड़ाई लड़नी होगी विच के खिलाफ। तो पीटर कहता है कि हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं लड़नी, बस हमें अपना भाई वापस चाहिए। दूसरी तरफ एडविन एक गुफा के अंदर कैद होता है और उसकी टांग में जंजीर बांधी हुई होती है और उसको एक सड़ा हुआ सा खाना दिया जाता है जो वो खाता भी नहीं है। एडविन को एक आवाज आती है अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मुझे दे दो। जब उस तरफ देखता है तो एक फॉन होता है, तो वो उसके पास जाता है और उसको अपना खाना दे देता है। एडविन उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है कि आप टमनस हो? कहता है कि हाँ मैं ही टमनस हूँ। तो वो पूछता है क्या तुम लूसी के भाई हो? एडविन कहता है हाँ वो मेरी छोटी बहन है। हाँ व्हाइट विच आ जाती है और वो जोर से चीख के एडविन को कहती है कि मेरी खुफिया पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा पर तुम्हारे बहन भाई मुझे कहीं नहीं मिले, तुमने मुझसे झूठ बोला। उनको गले से उठाती है और कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। एडविन कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं। विच एडविन को मारने ही वाली होती है तो एडविन बोल पड़ता है कि बीबर ने किसी असलम का नाम लिया था कि वो लोग असलम से मिलने जा रहे हैं। ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है असलम कहाँ मिलने को बोला था? इतने में फोन बोल पड़ता है कि ये सब झूठ बोल रहा है क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, इसको क्या मालूम। बोना फोन को मार के चुप करवा देता है। विच फिर से पूछती है कि बताओ मुझे कि असलम कहाँ है और कहाँ मिलना था? तो एडविन तमनस की तरफ देखता है और चुप हो जाता है और ये सब चीजें विच देख लेती है और वो किसी को बुलाती है और बोलती है कि इस फोन को बाहर ले जाओ यहाँ से। इतने समय विच पूछती है फोन से तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? तो फोन कहता है क्योंकि मेरा मकसद है नार्निया की हिफाजत करना। विच कहती है कि इसने तुम्हारी खबर दी एक चॉकलेट के खातिर। फोन को ऊपर ले जाओ और बोने को कहती है कि मेरी चलने की तैयारी करो और उसके बाद बोलती है एडविन चलो मेरे साथ। तलाश में होते हैं और तो बीबर दिखाता है कि वो देखो असलम का डेरा वहाँ है स्टोन डेविल के पास। तो बीबर की वाइफ कहती है कि हमें ये नदी क्रॉस करनी होगी और ये पिछले 100 साल से जमी हुई है। दूसरी तरफ एडविन भी अब उस विच के साथ जा रहा होता है ताकि वो उसके बहन भाइयों को ढूंढ सके। एडविन देखता है कि एडविन की नजर तमनस पे जाती है और वो भी उस मूर्ति के अंदर तब्दील हो जाता है। एडविन लाचार होकर स्विच के साथ जा रहा होता है क्योंकि और वो कुछ कर भी नहीं सकता। वहाँ वो तीनों असलम की तलाश में जा रहे होते हैं। अचानक से उनको पीछे से किसी चीज की आवाज आती है और वो चीज बहुत तेजी से उनके पास आ रही होती है। तो बीबर कहता है ये व्हाइट विच है, जल्दी से भागो यहाँ से। तो वो लोग भागना शुरू करते हैं। भागते वो लोग जाके गुफा के अंदर छुप जाते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि व्हाइट विच ने उनको पकड़ लिया। तो बीबर बाहर जाके चेक करता है कि वो कौन है। बीबर आके कहता है कि बाहर आओ, तुम लोगों की दुआएं काम आई, तुमसे मिलने कौन आया देखो आके। लोग जब बाहर जाके देखते हैं तो एक बूढ़े बाबा होते हैं जिनके पास सेंटा जैसी गाड़ी होती है और वो कहते हैं मैरी क्रिसमस। ये समझता है कि हम लोग डर गए थे, हम समझे कि व्हाइट विच आ। सुजैन कहती है कि हमें तो लगता था नार्निया में क्रिसमस नहीं होती। कहते हैं कि पहले नार्निया में क्रिसमस नहीं होती थी पर जब से आप लोग आए तो हर चीज बदल गई है, विच की ताकत कमजोर हो रही है आप लोगों की वजह से। गाड़ी से एक बड़ा सा बैग निकालते हैं और लूसी को एक बॉटल देते हैं। कहते हैं कि इसकी एक बूंद किसी का भी जख्म भर सकती है। के साथ लूसी को एक छोटी सी तलवार भी देते हैं। सुजैन को अपने पास बुलाते हैं और उसको एक तीर कमान का सेट देते हैं और उसको एक विसिल भी देते हैं। कहते हैं तुम कभी भी इसको बचाओगी तो मदद अपने आप तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। पीटर को अपने पास बुलाते हैं और एक बड़ी सी तलवार उसको देते हैं और एक शील्ड देते हैं। कहते हैं खिलौना नहीं है, इसको वक्त आने पे सही इस्तेमाल करना। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और जोर से चीख के कहते हैं कि सलामत रहे असलम। सारे उस नदी के पास पहुंच जाते हैं और वो नदी पिघलना शुरू कर देती है क्योंकि सर्दियां खत्म हो रही हैं। तो कहता है हमें जल्द से जल्द ये नदी क्रॉस करनी होगी और इतने में उन भेड़ियों की आवाज वापसी आना शुरू हो जाती है क्योंकि वो उनको सूंघते हुए वहां पहुंच जाते हैं। से होते हुए उस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं पर वो नदी इतनी कमजोर हो जाती है। तो बीबर कहता है सबसे पहले मैं जाता हूँ ताकि मैं अपनी दुम से उसको चेक कर सकूं। वो सारे भेड़िए वहां पहुंच जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। भेड़िया बीबर को दबोच
लेता है। इतने में पीटर अपनी तलवार निकालता है तो भेड़िया उससे कहता है कि तुम्हारी खिलौने वाली तलवार मेरा कुछ मुकाबला नहीं कर सकती। नदी के बांध में दरार आने लगती है और पीटर अपनी तलवार जोर से जमीन में मारता है और एकदम से नदी का बांध टूट जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सारे नदी के अंदर बहने शुरू कर देते हैं। पर पीटर की तलवार की वजह से वो सारे बच जाते हैं और नदी के सारे आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी तरह नदी के किनारे पहुंचते हैं और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो पीटर के हाथ में सिर्फ लूसी का कोट मिलता है और कहीं वो मिल नहीं रही होती। तो सुजैन जोर से चिल्लाती है कि पीटर तुमने क्या किया, लूसी कहाँ चली गई? और इतने में आवाज आती है कि किसी ने मेरा कोट देखा और लूसी आ जाती है। बीबर कहता है कि अब हमें कोट की जरूरत नहीं है क्योंकि बर्फ पिघल रही है, और वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और वहाँ व्हाइट विच भी पहुंच जाती है जो नदी के पास खड़ी होकर नदी को देख रही होती है। इतने में वो भेड़िया उस लोमड़ी को लेकर आते हैं, कहते हैं महारानी जी हमें गद्दार मिल गया जिसने उनकी मदद की यहाँ से भागने के लिए। पूछती कि तुम अब मरना पसंद करोगे या मुझे ये बताओगे कि वो इंसान किस तरफ जा रहा है? तो वो लोमड़ी कहती है कि माफ करेगा हजूर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मैं एडविन से बात कर रहा था। और ये बात सुन के विच को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। एडविन सामने आ जाता है और कहता है कि बीवर ने कहा था कि स्टोन डेविल के पास असलम की अपनी सेना है। ये सब सुनने के बाद वो विच उस फॉक्स को भी पत्थर जैसा बना देती है। वो विच एडविन को जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम किसकी तरफ हो, मेरी तरफ से या उनकी तरफ से? वो कहती है कि जाओ अपनी सेना इकट्ठी करो, असलम को जंग करनी है तो हम जंग करेंगे। तो तीनों बहन भाई उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ असलम की सेना तैयार हो रही होती है और जहाँ पर असलम होता है, और सारे लोग उनको बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं और वो लोग भी सबको हैरानी से देख रहे होते हैं। ये लोग सारे हमें इतना घूर क्यों रहे हैं? तो लूसी कहती है शायद उनको हम अजीब लग रहे हैं। इतने में वो स्टैंड के पास पहुंच जाते हैं जहाँ असलम होता है और वहाँ एक फॉन खड़ा होता है जो आधा घोड़ा होता है और आधा इंसान। और पीटर कहता है कि हम यहाँ असलम से मिलना है। तो वो लोग सब झुक जाते हैं और सलाम पेश करते हैं और सामने टेंट के अंदर से असलम बाहर आता है जो कि एक शेर होता है। करीब आन के वो बोलते हैं मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, पीटर एडविन के बेटे, सुजैन और लूसी एल्फ की बेटी, और बियर आप लोगों का भी स्वागत है। तो पूछता है आप लोगों का चौथा भाई कहाँ है? बियर बताता है कि हम आपके पास इसी वजह से आए क्योंकि हमारे भाई को व्हाइट विच ने पकड़ लिया है। असलम पूछता है कि कैसे व्हाइट विच ने उसको पकड़ लिया? तो बीबर बताता है कि उसने इन लोगों के साथ गद्दारी की थी। के बाद वहाँ के सारे लोग भड़क जाते हैं तो असलम कहते हैं शांत, इसकी कोई ना कोई वजह होगी। तो पीटर कहता है इसकी वजह मैं हूँ क्योंकि हमेशा मैं उसके साथ लड़ता था और हमेशा उसको नीचे दिखाता था, इस वजह से उसने गद्दारी की है। तो लूसी कहती है वो हमारा भाई है। तो असलम कहता है उसको बचाना इतना आसान नहीं है। पहाड़ पे एक महल होता है जहाँ इस्लाम मान के कहता है कि वो महल तुम्हारा है जहाँ तुम बैठने वाले हो राजा बन के। तुम्हें भविष्यवाणी पे कोई शक है? तो पीटर कहता है कि नहीं मुझे नहीं। कहता है पीटर से मैं तुम्हारे भाई को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा पर तुम्हें भी इस जंग में मेरा साथ देना होगा। दूसरी तरफ एडविन को एक पेड़ से बांधा हुआ होता है और वो बोना उसको बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है कि हमारे शहजादे को किसी चीज की तकलीफ तो नहीं हो रही, उसको बहुत ज्यादा चढ़ा रहा होता है। दूसरी तरफ लूसी और सुजैन झील के किनारे खेल रहे होते हैं तो अचानक से वो भेड़िए वहां आ जाता है और उन पे हमला करते। दोनों जोर से चिल्लाती हैं और उनकी आवाज सुन के पीटर वहां आ जाता है। वो अपनी तलवार निकाल के उन भेड़ियों का सामना कर रहा होता है। इतने में असलम भी वहां आ जाता है और एक भेड़िए को अपने पैर से कुचल देता है। और इतने में उसकी पूरी सेना भी वहां आ जाती है तो वो उनको कहता है कि कोई हमला नहीं करेगा, ये लड़ाई पीटर की है। और वो भेड़िया जैसे ही हमला करता है पीटर पे, पीटर अपनी तलवार उसके अंदर घुसेड़ देता है। सुजैन फौरन नीचे कूद जाते हैं। तो लगता है पीटर को कुछ हो गया क्योंकि वो भेड़िया पीटर के ऊपर होता है। उस भेड़िया को हटाते हैं तो भेड़िया मर चुका होता है और पीटर सही सलामत होता है। जो भेड़िया दबोचा होता है वो उसको छोड़ता है और अपनी सेना को बोलता है कि इसका पीछा करो ताकि तुम्हें एडविन का पता चलेगा। और असलम पीटर को शाबाशी देता है कि तुम आज से नार्निया के एक योद्धा हो। वहाँ दूसरी तरफ व्हाइट विच की सेना तैयारी कर रही होती है और व्हाइट विच रणनीति बना रही होती है कि किस तरह से वो असलम पे हमला करे। और वही भेड़िया वहाँ आता है और उसके पीछे असलम के सिपाही आते हैं और वहाँ हमला बोल के एडविन को अपने साथ ले जाते हैं। विच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके साथ एक भैंसा नुमा जानवर होता है जिसको वो कहती है कि अभी हमें जरूरी काम करना है। उनके जाबाज सिपाही एडविन को लेकर वापस आ जाते हैं और पीटर उनका शुक्रिया अदा करता है। एडविन असलम के साथ पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ तो वहाँ लूसी और सुजैन भी आ जाते हैं और वो एडविन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो असलम और एडविन नीचे उतर के आते हैं। असलम कहता है जो हो गया उसके बारे में अब कोई एडविन से बात नहीं करेगा। सुजैन और लूसी एडविन से गले मिलते हैं और पीटर कहता है फिर से भाग मत जाना यहाँ से। के बाद पीटर कहता है तुम लोगों को वापस जाना होगा क्योंकि मैंने मॉम से वादा किया था कि मैं तुम लोगों का ख्याल करूंगा और मैं नहीं चाहता इस जंग में मेरी वजह से तुम लोगों को चोट आए। तो एडविन बताता है कि मैंने विच की ताकत को देखा है और मैंने उसकी मदद भी की है और मैं नहीं चाहता कि मेरी की भी सजा इन लोगों को मिले। हम सबको मिलके इनकी मदद करनी होगी। सुजैन और लूसी अपनी तीर कमान की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और दूसरी तरफ पीटर और एडविन तलवारबाजी कर रहे होते हैं और अचानक से बीबर वहां आता है और वो बोलता है कि व्हाइट विच वहाँ आई है और वो असलम से मिलना चाहती है। असलम से आके कहती है तुम्हारे बीच में एक गद्दार है और शायद तुम नार्निया का कानून भूल गए हो, जो भी गद्दारी करेगा उसका खून मेरा होगा। असलम कहता है मुझे नार्निया के कानून मत सिखाओ। फिर अपनी तलवार बाहर निकालता है और कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो इसको यहाँ से ले जाओ, ये तुम्हारी ये तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। व्हाइट विच कहती है असलम जानता है अगर कानून के मुताबिक मुझे खून नहीं मिला तो सारा नार्निया तबाह हो जाएगा। इस लड़के को तो मरना ही होगा मेरी स्टोन टेबल पे। असलम कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और वो लोग टेंट के अंदर चले जाते हैं। फिर व्हाइट विच टेंट से बाहर आती है और उसके बाद असलम बाहर आता है और कहता है कि इसने एडवन के बेटे की जान बख्श दी है।
जाते हुए समय व्हाइट विच कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे, तो असलम ज़ोर से दहाड़ता है और व्हाइट विच डर के मारे बैठ जाती है। लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे होते हैं पर लूसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, तो रात के समय लूसी और सुज़ैन जब सो रहे होते हैं तो लूसी को एक परछाई जाते हुए नज़र आती है। वो दोनों बाहर जाके देखते हैं तो वो असलम होता है और वो कहीं जा रहा होता है, तो वो दोनों उसका पीछा करते हैं। असलम उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? तो कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही थी, क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? तो असलम कहता है ठीक है, कुछ दूर तक मेरे साथ चलो, मुझे अच्छा लगेगा। देर चलने के बाद असलम कहता है तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो, आगे मैं अकेले ही जाऊँगा। तो सुज़ैन कहती है पर क्यों? तो असलम कहता है मेरा कहना मानो और आप लोग जा सकते हो, तुम लोगों का शुक्रिया। वहाँ से चला जाता है पर वो दोनों बहनें फिर भी उसका पीछा कर रही होती है, एक पत्थर के पीछे छुप के उसको देख रही होती है। वहाँ किसी जश्न की तैयारी चल रही होती है और वहाँ व्हाइट विच के सारे सिपाही होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और असलम उन हैवानों के बीच में से ऊपर जा रहा होता है। वहाँ व्हाइट विच भी खड़ी हुई होती है और उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सुज़ैन और लूसी दूर से उसको देख रहे होते हैं। वो असलम को गिरा के उसके हाथ पैर बांधने के बाद व्हाइट विच कहती है इसके बाल भी काट दो। चीटते हुए असलम को उस पत्थर के ऊपर लेकर जाते हैं। व्हाइट विच कहती है तुम अपनी जान कुर्बान करके एडविन की जान बचा सकते हो। मैं असलम ने जो उस दिन वादा किया होता वो ये करता है कि तुम मेरी जान ले लो और एडविन की जान बख्श दो। विच वो खंजर उठाती है और उस खंजर से असलम को मार देती है। और खड़े होकर लूसी और सुज़ैन ये सब कुछ देख लेती है और वो लोग दूसरी तरफ जश्न मना रहे होते हैं और विच कहती है कि नार्निया का वो शेर अब नहीं रहा। उसके बाद वो अपने सिपाहियों को कहती है कि चलो जंग की तैयारी करें। चले जाने के बाद लूसी और सुज़ैन असलम के पास जाते, तो दोनों ही बहनें बहुत ज्यादा रो रही होती हैं असलम को देख के। कहती है अब हम सबको बताना होगा कि असलम अब नहीं रहा। तो लूसी कहती है कि ये झाड़ियाँ उनको बता देंगी। बेन और पीटर के पास वो झाड़ियाँ जाके कहती हैं कि महाराज खुद को संभालिए, अब असलम नहीं रहा। पीटर बाहर आन के सबको बताता है कि असलम अब नहीं रहा। तो एडविन कहता है तुम्हें ही जंग लड़नी होगी क्योंकि असलम को तुम पे यकीन था और मुझे भी तुम पे यकीन है। पीटर अपनी पूरी जंग की तैयारी शुरू करता है और उसके सारे सैनिक उसका साथ होते हैं। बाज आन के पीटर को बताता है कि विच की सेना बहुत बड़ी है और उसके पास हमसे ज्यादा हथियार हैं। सामने से विच आ रही होती है जिसकी बहुत बड़ी सेना होती है और जिसमें बहुत बड़े जाइंट किस्म के राक्षस जैसे लोग होते हैं। एडविन की तरफ देखता है और दूसरी तरफ विच कहती है जाओ खत्म कर दो सबको, और विच के सारे सैनिक आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एडविन अपनी तलवार ऊपर करता है और बाजों की सेना निकल पड़ती है और वो जाके विच की सेना पे पत्थरों की बारिश कर देता है। पीटर्स फोन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरा साथ दोगे ना? तो कहता है मैं आखिरी दम तक आपका साथ दूंगा, और वो जोर से चीखते हैं नार्निया के नाम, असलम के नाम, और आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं जंग के लिए। अपना हेलमेट बंद करता है और उस जंग का आगाज हो जाता है। एक तरफ से पीटर की सेना होती है और दूसरी तरफ से उस विच की सेना होती है। दूसरी तरफ लूसी और सुज़ैन असलम पे सो रहे होते हैं, तो जब उनकी आंख खुलती है तो सुज़ैन कहती है अब हमें चलना चाहिए। और जब वो जा ही रहे होते हैं तो अचानक से एक जोर से आवाज आती है। पीछे की तरफ देखते हैं तो स्टोन टेबल टूट जाता है और असलम वहां नहीं होता और अचानक से असलम सामने आन के खड़ा हो जाता है। सुज़ैन पूछती है आपको तो विच ने मार दिया था, हमने देखा था। तो असलम बताता है कि कोई शख्स अगर बेगुनाह और उसको गद्दार की मौत मारा जाए तो ये स्टोन टेबल टूट जाता है। सुज़ैन कहती है मैंने आपकी मौत की खबर वहाँ पहुँचा दी थी और अभी इस टाइम पीटर और एडविन जंग लड़ रहे हैं। तो लूसी कहती है कि चलो हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो असलम कहता है आप लोग मेरी पीठ के ऊपर चढ़ जाओ क्योंकि हमें बहुत लंबा। लूसी और सुज़ैन असलम के साथ विच के महल जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ एडविन की सेना तीरों की बारिश कर रही होती है विच के सिपाहियों के। वो ना तीर से निशाना लगा के पीटर के घोड़े को गिरा देता है जिसकी वजह से पीटर गिर जाता है और सामने से विच भी आ रही होती है। ये सब फोन देख लेता है और फोन अपनी जान की परवाह करे बिना उस विच को मारने के लिए आगे बढ़ता है और पीटर को बचा लेता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। सुज़ैन असलम के साथ विच के महल पहुंच जाती है और लूसी वहाँ मिस्टर टमनस को भी देख लेती है जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ असलम आता है और उस पर फूंक मारता है और वो ठीक होने लगता है। लूसी और सुज़ैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, टमनस भी खुश होता है। तो असलम कहता है चलो सारे कैदियों को आज़ाद करो ताकि वो पीटर की मदद कर सकें जंग। दूसरी तरफ विच लाशों का ढेर लगा रही थी अपनी छड़ी से, तो पीटर कहता है एडविन तुम लौट जाओ। बीबर उसको लेके जा रहा होता है पर एडविन कहता है मैं नहीं जाऊंगा। वो भागता हुआ आता है, विच पे हमला करता है और उसकी छड़ी तोड़ देता है, पर वो विच टूटी हुई छड़ी उसके अंदर घुसेड़ देती है। एडविन वहीं गिर जाता है और पीटर वहां से भागता हुआ आता है और डायरेक्ट आके विच से लड़ना शुरू कर देता है। पीटर विच से लड़ ही रहा होता है, इतने में असलम वहां आ जाता है और असलम जोर से दहाड़ता है और विच असलम को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। वहां लूसी और सुज़ैन के साथ भी उनकी पूरी फौज आ जाती है और पूरी फौज मिलके विच की फौज पर हमला कर देती है। करते हुए समय पीटर नीचे गिर जाता है और विच उसको मारने ही वाली होती है, इतने में असलम वहां आ जाता है और विच पे खुद पड़ता है। उस विच को अपनी मौत नजर आ रही होती है और असलम एक सेकंड में उसको मार डालता है। पीटर उठ के खड़ा होता है, असलम उसके पास आता है और कहता है लड़ाई खत्म हुई पीटर। और सुज़ैन आन के पूछती है एडविन कहाँ है पीटर, और वो तीनों एडविन के पास भागते हैं। वहाँ बोना एडविन को मारने ही वाला होता है तो आखिरकार सुज़ैन अपने तीर से उसको मार देती है। लूसी अपनी मैजिकल बॉटल निकालती है और एडविन को पिला देती है। बहन भाई गले मिलते हैं और जंग यहाँ खत्म होती है। में उन चारों बहन भाइयों को उनका लकब दिया जाता है और उन चारों बहन भाइयों के सर पे ताज पहनाया जाता है। उधर जाता है और वो चारों बहन भाई बड़े हो जाते हैं। उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, उस लैम्प के पास। अचानक से लूसी को याद आता है यहाँ वो कमरा था ना जहाँ से हम लोग आए थे। उसी अलमारी के रास्ते वो वापस अपने घर पहुंच जाते हैं चारों, उसी टाइम में जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। वो प्रोफेसर बॉल लेकर आते हैं और कहते हैं तुम लोग अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे? तो पीटर कहता है आपको भरोसा नहीं होगा हम क्या बताएंगे। तो कहता है कहकर तो देखो हमारी मूवी यहाँ खत्म होती है। तो मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा मेरे चैनल।